हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज अपने 2015 के क्वेश्चन करेंगे सीडीएस के जो फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। और इस पेपर में हमारे पास लगभग 18 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि काफ़ी क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन एक चैप्टर में से आना काफ़ी बड़ी बात है। और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 2015 का फर्स्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है। कहता है लेट ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट ए ओ बी, आपको एंगल ए ओ बी दिया गया है और सी ओ डी दिया गया है, दोनों बराबर हैं और 100 डिग्री है। और एंगल बी ओ सी की वैल्यू 82 डिग्री है, ए ओ डी की वैल्यू 78 डिग्री है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे अपने। ए ओ बी ये आपके पास 100 डिग्री है, इधर ए हो गया, ये ओ है और ये मेरे पास बी है, और ये एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री। उसके बाद एंगल बी ओ सी 82, एंगल बी ओ सी 82 डिग्री है। ये एंगल आपके पास बी ओ सी हो गया, जो कि 82 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए ओ डी ये आपको दिया गया है 78 डिग्री, ए ओ डी दिया गया है 78 डिग्री। और एक एंगल सी ओ डी दे रखा है 100, सी ओ डी ये भी 100 है, तो इसको भी मैं 100 कर देता हूँ पूरा, 100 डिग्री। और ये पॉइंट अपना ओ है। बोला गया है ए ओ सी एंड बी ओ डी आर लाइन्स, क्या ये बात सही है? ए ओ सी क्या ये लाइन है? बी ओ डी क्या ये लाइन है? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ए ओ सी कंप्लीट लाइन होती तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो आपके पास 180 डिग्री होना था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंगल बी ओ सी और ए ओ डी बोला गया है सप्लीमेंट्री है। एंगल बी ओ सी मतलब 82 डिग्री की बात की गई है। और ए ओ डी कहता है दोनों सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 बन रहा है। 180 बन रहा है मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो, आपको ये रेशो दे रखा है। ट्रायंगल के तीन एंगल का रेशो 414 है, 411 है। इसका मतलब एक एंगल 120 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तीसरा एंगल भी 30 डिग्री है। देन द रेशो ऑफ लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर, तो जब कभी भी इस तरीके से ये एंगल होते हैं, 120 डिग्री का ये एंगल है, बाकी दोनों एंगल 30 डिग्री हों, बाकी दोनों एंगल 30 डिग्री हों, तब साइड्स का जो रेशो होता है वो 1/√3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब दो एंगल सेम हो 30 और तीसरा एंगल 120 डिग्री हो, तब साइड का रेशो होता है 1/√3 होता है। हमें बोला गया है लार्जेस्ट साइड का रेशो बताओ पेरीमीटर के साथ। पेरीमीटर हो जाएगा 1 + 1 + √3, तो 2 + √3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एबीसी कहता है साइड्स है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की और सी हाइपोटेनस है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सी हाइपोटेनस है, ए और बी साइड्स है। बोला गया है द रेडियस ऑफ सर्कल विच टच द साइड ऑफ ट्रायंगल, उस सर्कल की रेडियस बतानी है जो सर्कल अंदर इस तरीके से टच करे, मतलब इन सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो सीधा सीधा आप रिजल्ट याद रखा करते हैं कि आर की वैल्यू होती है a + b - c/2। यह डायरेक्ट आपके नोट्स का रिजल्ट होता है और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये रिजल्ट आया कैसे, इस बात को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो हम जानते हैं इन रेडियस जो होती है वो डेल्टा बाय एस होती है। डेल्टा बाय एस, इन रेडियस जो होती है वो डेल्टा बाय एस होती है। आप इसको काम में ले सकते हैं, डेल्टा बाय एस को। डेल्टा यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया है जो कि हाफ ए बी रहेगा, और एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है जो कि a + b + c/2 रहेगा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास AB/a + b + c आ जाएगा। और इसको जब आप रैशनलाइज करते हैं, a + b - c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इतना इतना बचा रह जाएगा, और बाकी पूरे को अगर आप सोल्व करेंगे तो नीचे 2 बनेगा। थोड़ी सी आपको पाइथागोरस की इसके अंदर हेल्प लेनी पड़ेगी। जहाँ पर a² + b² काम में आए उसकी जगह पर आप c² पुट कर दें और आपको सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा,
और आर का ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। कोई आधा सर्कल है और उस आधे सर्कल की रेडियस आर है और इसके अंदर एक लार्जेस्ट ट्रायंगल रखा गया है। तो हम जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। आपके पास कुछ इस ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं कहीं पर भी। ये बनेगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इधर बनेगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर बड़ा एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। और हमें बोला है कि एरिया लार्जेस्ट होना चाहिए, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट एरिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। मतलब राइट एंगल होने के साथ साथ आइसोसेलेस भी हो, उस केस के अंदर आपका जो एरिया है वो लार्जेस्ट होता है। तो आपने देखा कि इसका जो डायमीटर है, जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेनस की लेंथ होगी 2r। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल 45 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइड्स का रेशियो 1/√2 होता है। ये तीनों साइड्स का रेशियो होता है 1/√2। तो अगर हाइपोटेनस की वैल्यू 2r है, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर 2r बनती है, तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ये जो दोनों साइड सेम है, इनकी वैल्यू हो जाएगी √2r हो जाएगी। ये भी √2r, ये भी √2r, क्योंकि हाइपोटेनस आपके पास 2r है इसलिए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस आपके पास है √2r और हाइट भी आपके पास है √2r। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा r²। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप सीधे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, बेस की वैल्यू यहाँ पर 2r है और हाइट यहाँ पर, हाइट का काम रेडियस कर रही है, रेडियस, तब भी आपका आंसर यहाँ पर r² आ जाएगा। तो बिल्कुल नकली क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया देखते हैं। कहता लेट डी बी ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी है। कहता बी सी इसके ऊपर, बी सी के ऊपर कोई पॉइंट डी है, वो कहीं पर भी हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। लो भाई, इसका मतलब डी पक्का मिड पॉइंट है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर मीडियन ट्रायंगल को दो सेम एरिया में डिवाइड करती है। और उसने बोला दोनों एरिया इधर वाला और इधर वाला सेम है, इसका मतलब एडी लाइन पक्का इसकी मीडियन है। और एडी लाइन पक्का अगर इसकी मीडियन है तो डी पक्का यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे जाती है। तो डी आपको पता लग गया मिड पॉइंट है, ये साइड और ये साइड बराबर है। फिर बोला गया है देन फॉर ऑल पॉइंट ओ ऑन एडी। एडी के ऊपर कहता कोई भी पॉइंट ले लो ओ, एडी के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, कहता ओ। तो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, इस ट्रायंगल का एरिया ए बी ओ, ए बी ओ कहता है बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ। क्या ये दोनों एरिया बराबर आएंगे? बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब ये दोनों एरिया इक्वल क्यों है? क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया बराबर है ट्रायंगल ए डी सी के एरिया के। ये बात हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन भी है। उसके बाद अगर मैं ट्रायंगल बी ओ सी की बात करूं, बी ओ सी की बात करूं, तो बी ओ सी के लिए भी ओडी मीडियन का ही काम कर रही है। और अगर ओडी मीडियन का काम कर रही है तो ये एरिया और ये एरिया बराबर है। इसका मतलब ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया बराबर है ट्रायंगल डी ओ सी के एरिया के। और ये तो पूरा एरिया ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया बराबर था। ये दोनों एरिया भी बराबर आ गए। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो पूरे ट्रायंगल ए बी डी में से ओ बी डी को माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास ए ओ बी बच जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, जो कि बराबर हो जाएगा इधर माइनस करने पर ट्रायंगल ए ओ सी के एरिया के। और यही हमें प्रूफ करना था। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ जी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कहता ट्रायंगल एबीसी है, उसकी मीडियन जी पर काट रही है। ठीक बात है, जी पर काट रही है, मतलब जी हमारा सेंट्रोइड है, क्योंकि तीनों मीडियन जहां काटती है वो पॉइंट हमारा सेंट्रोइड होता है। इफ जी द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, ए हो गया, बी हो गया, जी हो गया, सॉरी ए बी जी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जी, और इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी जी। ये सीधी सीधी मीडियन की प्रॉपर्टी है। दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है।
क्योंकि जब यहाँ पर इस तरीके से मीडियन आपस में काटती है, ये जो छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बनते हैं, इन सभी ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। और जब सभी का ट्रायंगल का एरिया बराबर है तो पहले आपको ये दे दिया जो कि 2 ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, फिर उसके बाद आपको ये ट्रायंगल बोल रखा है क्वेश्चन में जो कि 2 ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, और फिर आपको ये बोल रखा है जो कि 2 ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री, अगर अंदर वाला एंगल 135 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 45 डिग्री होगा, और बाहर वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स उसके पास 8 होगी। मतलब आप ऑक्टागन की बात कर रहे हैं, ऑक्टागन की। और ऑक्टागन की 8 साइडें होती है, सर नंबर ऑफ डायगोनल पूछे हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। n की जगह 8 पुट कर दें, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि 20 रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है AD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का एक डायमीटर आपको दे रखा है AD, ये सर्कल का डायमीटर है AD। AB इज द कोड, AB इसकी कोड है AB, ये लो AB इसकी कोड है। AD की वैल्यू उसने 34 दे रखी है, 34 दे रखी है, मतलब डायमीटर 34 है तो रेडियस 17 हो जाएगी। AB की वैल्यू 30 है, तो मैंने सेंटर से AB के ऊपर पहले परपेंडिकुलर फेंक दिया। उसने बोला टोटल 30 है AB अगर 30 है तो ये 15 और ये भी 15 हो जाएगी। और पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें बताता है कि ये 15 है, हाइपोटेनस 17 है, तो तीसरी साइड पक्का 8 होएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर, AB के सेंटर से डिस्टेंस पूछिए, मतलब यही 8 हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये भी आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है इफ ए स्टार फिगर इज फाउंड बाय इलोंगेटिंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉइंट पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं जिसकी आप जानते हैं 5 साइड होती है और अंदर वाले सारे एंगल 108 डिग्री होते हैं, 108 डिग्री। देन द मेजर ऑफ ईच एंगल, एक स्टार फिगर बनानी है पहले, तो स्टार फिगर बनाते हैं पहले तो इसकी। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। ये स्टार फिगर बन गई। इफ ए स्टार फिगर इज फॉर्म्ड बाय इलोंगेटिंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ठीक बात है। तो कहता है हर एक कॉर्नर का ये एंगल आपको बताना है कितना होगा, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी एक वर्टेक्स से 3 एंगल निकल रहे हैं और तीनों एंगल बिल्कुल सिमेट्रिक है, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 108 डिग्री होता है, और तीनों का सम अगर 108 डिग्री है तो बाई 3 कर दो, 36 डिग्री आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन कि यहाँ पर जितने भी आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं सारे एंगल आपके पास 36 डिग्री, 36 डिग्री और 36 डिग्री होंगे। अगर इस बात को आप और इस तरीके से देखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि पेंटागन के अंदर, स्टार फिगर के अंदर यहाँ पर फिर एक पेंटागन बना है, और पेंटागन के सारे एंगल जो होते हैं 108 डिग्री होते हैं। अगर ये एंगल 108 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 72 डिग्री हो जाएगा। ये 72 है, इधर भी 72 है, ये दोनों एंगल 72 हो गए, मतलब 144। और 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर 36 बोल सकते हो। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। और अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं कि कोई ये जो पेंटागन है इसकी साइड्स को एक्सटेंड किया गया पीछे की ओर, इधर की ओर एक्सटेंड किया गया ताकि पीछे की ओर जाकर ये स्टार बनाए, इस तरीके से स्टार फिगर बनाए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी, सेम उसी तरीके से आंसर 36 डिग्री ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पेंटागन के सारे एंगल जो होते हैं वो 108 डिग्री होते हैं, 108 डिग्री। अगर ये 108 है तो बाहर वाला आपका 72 हो जाएगा और ये भी आपका 72 हो जाएगा, तो ये एंगल पीछे आपका 36 डिग्री बचेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ ए रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर विल बी। कोई रोम्बस है, उसकी एक साइड आपको 13 दे रखी है, एक डायगोनल आपको 10 दिया है। अगर एक डायगोनल 10 है तो ये दोनों 5-5 हो जाएगी,
अगर ये 5 5 होगी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपके पास 12 आ जाएगी, और ये 12 होगी तो नीचे ये भी 12 हो जाएगी। इसका मतलब एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है और एक डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो आपसे इसका एरिया पूछा है जो कि हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 120 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम आर एट राइट एंगल एंड द स्लैंट साइड्स इफ प्रोड्यूस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसने बोला गया है कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर काटते हैं। चलो इसके डायगोनल 90 डिग्री पर कटवाने के लिए अगर मैं इसको 90 बनाने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकता हूँ, ये लो, ये 90 पर काट गए और इसको हम इससे मिला देते हैं। ये आपका ट्रेपीजियम था, इस ट्रेपीजियम की बात की गई थी। ये आपके पास ट्रेपीजियम तैयार हो गया। क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही बोला है, कहता कोई ऐसा एक ट्रेपीजियम है, उसकी दो जो स्लैंट साइड है उसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हमने बना लिया, और ये दोनों एंगल उसने 90 बोले हैं। तो बिल्कुल आपके पास एक सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है, और सिमेट्रिक डायग्राम को देखकर आप कह सकते हो कि अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है सारे, और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि भाई अब बिल्कुल वर्टिकली अगर आप देखोगे वर्टिकली तो बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक बात है। अब यहाँ पर अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 90 है, तो ये 45 45 हो जाएंगे दोनों, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है। और उसी तरीके से ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, जो दो पैरेलल साइड्स है उनको x और y बोल दिया। ये x है, ये y है, और ये 45 45 है, तो हम जानते हैं y बाय रूट 2 होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। ये भी y बाय रूट टू होगा, ये भी एंगल 90 है, ठीक है। 90 एंगल के कारण ये दोनों y बाय रूट टू, y बाय रूट टू। उसी तरीके से x बाय रूट टू, और ये भी x बाय रूट टू, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं हाइट निकालने के लिए मैं इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाता हूं, ये, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये y है पूरा तो ये y बाय टू हो जाएगा, और अगर ये y बाय टू हो गया तो पाइथागोरस से ये भी y बाय रूट टू हो जाएगा, y बाय टू हो जाएगा पाइथागोरस से। और सेम इसी तरीके से अगर ये पूरा x है, आधा x बाय टू हो जाएगा, और हाइपोटेनस x बाय रूट टू है, तो ये भी आपके पास x बाय टू हो जाएगा। अब आपके पास ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब x प्लस वाई, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की जो हाइट है वो x बाय टू प्लस वाई बाय टू है, x बाय टू प्लस वाई बाय टू। और ये एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 16 दे रखी है। आप यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई ये है, x प्लस वाई ये है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 एलसीएम आ गया, 2 इंटू 2 4, और 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है आप देख पा रहे हैं x बाय टू प्लस वाई बाय टू है, मतलब x प्लस वाई बाय टू है, और x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 8 दे रखी है, यहाँ पर आपने जो भी निकाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। यह था क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक बात है, ओके। हाँ, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये 45 कैसे बनाया, ये 45 कैसे बने, तो आप ये भी कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइडें एक्स और वाई पैरेलल है, ये बिल्कुल पैरेलल है, ये बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, दोनों पैरेलल है, दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45, ये 45। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
कहता है टू साइड्स ईच ऑफ रेडियस आर, टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस आर विद सेंटर पी एंड ओ, ओके, सच दैट ईच सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। ठीक बात है, दोनों की रेडियस सेम है, ओके, रेडियस आर है दोनों की। देन एरिया कॉमन टू दी सर्कल्स, ये वाला कॉमन एरिया कॉमन टू दी सर्कल्स इज लेस देन 1/3 ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, 1/3 ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, मतलब 2πr²। एक सर्कल का एरिया πr², दोनों का 2πr², उसका 1/3। उसके साथ डिफरेंस देखना है कॉमन एरिया का, तो बस हमने कॉमन एरिया निकाल कर यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। हमने कॉमन एरिया निकाल कर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे अपना। अब ये कॉमन एरिया कैसा निकाला जाए, तो देखो ये रेडियस आर है, ठीक बात है, ये भी रेडियस आर है, ठीक बात है। उसके बाद ये भी आर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक बात है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या इससे कोई काम आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इससे काम नहीं आ रहा। अगर मैं इसका 1/4 कर दूं, क्या इतनी इतनी बात बनेगी? इससे भी नहीं होगा। मुझे चाहिए ये कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, ओके, ठीक है, रुको फिर। अगर ये कॉमन एरिया चाहिए तो हम बढ़िया बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये एरिया निकालूंगा। ये क्या हो गया? ये रहा, ठीक है। ठीक बात है। मैं इतने इतने सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, इतने इतने सेक्टर का एरिया। ये एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, ऊपर वाला 60, नीचे वाला 60, ये एंगल 120 डिग्री। तो ये जितना मैंने एरिया बनाया है, ये एरिया कितना आएगा? इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा जो मैंने अब बनाया? इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा πr² θ/360। ये इस सेक्टर का एरिया हो गया, इतने इतने सेक्टर का। इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ये वाला। तो जो कॉमन एरिया जो बना था पूरा, उसका आधा एरिया आ जाएगा, फिर उसको मैं डबल कर दूंगा बस। तो इसमें से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल का एरिया, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू, इधर कर लेते हैं, आपके पास सेक्टर का एरिया था πr² इंटू 120 डिग्री/360। ये तो था सेक्टर का एरिया पूरे का जो पहले बनाया था, इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू जो दो साइड्स आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट r इंटू आर, बीच वाले एंगल का साइन 120 डिग्री, जो कि √3/2 होता है। तो मैंने यहाँ पर हाफ AB sin θ फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाला है, ट्रायंगल का एरिया। आप नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर फेंक कर दो अलग अलग छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल कर भी ऐड कर सकते थे, अगर आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं रखना चाहते तो। ठीक है, आप यहाँ पर परपेंडिकुलर फेंक कर, ठीक है, ये एंगल 60-60 हो जाएगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास जो एरिया यहाँ पर मैंने लिखा है, ये एरिया आया है, ये एक साइड का, एक साइड का मतलब कौन सा एरिया? जो कॉमन पोर्शन हमने निकालना था, जो कॉमन पोर्शन हमने निकालना था उसका एक साइड का एरिया, और इसका ट्वाइस कर देते हैं, तो ये आपके पास ये वाला एरिया आ गया। तो इसको सोल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा
ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वेयर, 2/3 पाई आर स्क्वेयर। इसमें से माइनस करना है इस पूरे को, और ये पूरा क्या है, ये 2 पाई आर स्क्वेयर बाय 3 और माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3r² आ गया कुछ ऐसा। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला भी क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ। Three equal circle of each of diameter d are drawn on a plane such a way that each circle touch other two circle। ठीक बात है, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, और एक सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो इन तीनों को बाहर से टच करता है, इन तीनों को बाहर से टच करता है। और कहता है उनका डायमीटर d है छोटे वाले सर्कल का, तो एरिया बताना है बड़े सर्कल का। चलो, तो सबसे पहले इनको मिलाते हैं अपने, ये लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। छोटे सर्कल का डायमीटर d है, तो यहाँ से ये रेडियस होगी, नीचे भी रेडियस है, दोनों मिलकर डायमीटर बना लेंगे, तो ये पूरी लेंथ आपके पास d है, पूरी लेंथ d है। अगर ये पूरी लेंथ d है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये आपके पास मीडियन बन गई, मीडियन, और मीडियन की लेंथ हो जाएगी √3/2 ऑफ d। ये आपके पास लेंथ है पूरी मीडियन की, √3/2 ऑफ d, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर ही है। ठीक बात है, और आपको पता है कि सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो अगर ये पॉइंट आपके पास ए है, बी है, सी है, और इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं, तो एओ की लेंथ क्या होगी, इसका 2/3, क्योंकि ओ जो होता है वो एडी को 2:1 में बांटता है। और अगर पूरे एडी की लेंथ आपके पास √3/2d है, तो एओ की लेंथ क्या होगी, इसकी 2/3, इसका 2/3 कर दो, तो ये आपके पास आ गया d/√3, ये होगी एओ की लेंथ। अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालने के लिए एओ के अंदर इस ऊपर वाले को और ऐड कर देते हैं, d/2 को, तो क्या बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी पूरी। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपके पास आएगी d/√3 प्लस d/2, और हमें निकालना है एरिया, एरिया हो जाएगा πr², पाई d² और ये आपके पास है 1/2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2√3 एलसीएम आ गया, जिसका स्क्वायर 12 हो जाएगा, ऊपर आपके पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर आपके पास रहेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इफ एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 130 डिग्री, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियस। ठीक बात है, कुछ इस तरीके से कहता है दो रेडियस के बीच में एंगल जो है 130 डिग्री है, तो हमें पता है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये एंगल पीछे 50 बच जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 डिग्री है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, डायमीटर आउटर सर्कल इज 26। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, out of 2 concentric circles, diameter of outer circle is 26 and the chord mn of length 24 centimeter is tangent to this। ठीक है, द रेडियस ऑफ इनर सर्कल पूछी है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस पूछी है, ये 12 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कोड की लेंथ आपके पास 24 है, टोटल डायमीटर 26 है, ये 13 हो जाएगा। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा, और यही हमें फाइंड करनी थी छोटे सर्कल की रेडियस। 5 सेंटीमीटर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कहता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी आपके पास एक पैरेललोग्राम है,
ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। AB और AD का रेशो 2:1 है। AB और AD का रेशो 2:1 है। वन ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री है। द टू डायगोनल्स आर इन द रेशो। दोनों डायगोनल्स का रेशो पूछा क्या होगा, दोनों डायगोनल्स का। एक डायगोनल तो ये है, एक डायगोनल आपके पास दूसरा रहेगा, ठीक है। तो पहले तो इसकी लेंथ निकाल लें, BD की लेंथ क्या आएगी, BD की लेंथ, इसको x मान लिया, cos 60 फॉर्मूला लगा दिया, cos 60 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ये रेशो, ये x वैल्यू नहीं मानी, रेशो ही है, क्योंकि 1 और 2 भी हमारे पास रेशो ही थे। तो उसी तरीके से x देख लेते हैं क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू 1 + 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, एक्स की वैल्यू √3 आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास होगी √3। सेम इसी तरीके से वाई की बात कर लेते हैं, दूसरे डायगोनल की, इसको वाई मान ली, ये 1 है, ये एंगल 120 डिग्री होगा। कोस 120 डिग्री जो कि -1/2 होता है इक्वल टू पास वाली दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, दूर वाली साइड का स्क्वायर का माइनस, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 1 + 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7, वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, तो वाई की वैल्यू √7 आ गई। तो एक डायगोनल आपके पास √7 है और एक डायगोनल आपके पास √3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। यह था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन इतनी इतनी और इतनी। एक साइड 25 है, एक साइड 39 है और एक साइड 56 है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पहले तो ऐसे निकालेंगे, एस होता है तीनों का सम बाय 2, तीनों का सम करेंगे तो ये आपके पास बचेगा, ये आएगा 110, 110 ही आएगा या 120 आ रहा है, ये 5 0 पीछे 2 बचा 120। तो एस की वैल्यू आपके पास आ रही है 60। तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में एस माइनस ए मतलब 35, एस माइनस बी 21, एस माइनस सी 4 आ जाएगी, कुछ ऐसा। तो ये बनेगा 4 का रूट हो गया 2, इन दोनों में से 7 को बाहर ले लिया, इसके पास बचा 3, इसका भी 3 बाहर आ गया, इसके पास बचा 5, इसका भी 5 बाहर आ गया, इसके पास बचा 4 का 2 बाहर आ गया। तो ये आपके पास एरिया हो गया ट्रायंगल का। और यही एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। कहता है जब बेस आप 56 लोगे तो हाइट बताओ किस क्या होगी। तो इसी एरिया को बराबर कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो 7 से इसको काट दिया 28 बार, और 7 इंटू 2 इंटू 2 से 28 कट गया, एच की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 सेक्टर ऑफ 40 डिग्री आर ईच हैव बीन कट ऑफ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। 40 डिग्री के 2 पोर्शन गए, 80 डिग्री गया, और 360 डिग्री में से जब 80 डिग्री जाएगा तो पीछे आपके पास पोर्शन रह गया 280 डिग्री का, और 280 डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा, πr² θ/360। ये लो, इसको सोल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर आपको क्वेश्चन में 3 दे रखी है, इंटू 280 है, बटा में 360 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से इसको काटा 4 बार, 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 से 36 कैंसिल हो गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करता है, जब ये दोनों बराबर हो तो कहता है एक साइक्लिक होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ही हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर है, इन दोनों का सम 180 है। अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स, और ये x है तो ये भी x होता है, और ये x है तो ये 180 माइनस एक्स है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में आमने सामने वाले एंगल का सम 180 हो रहा है,
और जब कभी आमने सामने एंगल का सम 180 होता है तो वो जो ट्रेपीजियम होता है वो साइक्लिक होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक बात है, किसी सर्कल की कोड जो है वो उसकी रेडियस के बराबर है, ठीक बात है। इफ कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस देन एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट पॉइंट ऑन मेजर सेगमेंट इज 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों का रेडियस आर 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 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बना दो वो एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ओके। तो ये थे आपके पास 2015 के फर्स्ट पेपर के सभी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। जय हिंद।